आज ड्रग मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि ड्रग मेटाबॉलिज्म है क्या। मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर में इंक्लूड है यूनिट फर्स्ट में ड्रग मेटाबॉलिज्म। पहला टॉपिक जो था हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट्स ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब इसमें यह है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म किसे कहते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म होता कैसे है, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। फेज वन फेज टू जितने भी ड्रग मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है सब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे है कि ड्रग मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है, आप याद रखेंगे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ड्रग मेटाबॉलिज्म आल्सो नॉन एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म इज द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग। ये क्या है, एक बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग है बाय द बॉडी, ठीक है, मेनली थ्रू एंजाइमेटिक प्रोसेस कन्वर्टिंग देम इनटू मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स फॉर एक्सक्रेशन। कहने का मतलब ये है कि एक बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग होता है, वाई द बॉडी में होता है, बॉडी को थ्रू होता है। मेनली इसमें किसके कारण से होता है, एंजाइमेटिक प्रोसेस होते हैं। याद रखेंगे कि इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है, जिसमें कवर इसमें कन्वर्टिंग करता है, किसको क्या कन्वर्ट करता है, मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स को कन्वर्ट करके निकाल देता है, एक्सक्रेशन किडनी और बाइल्स के माध्यम से बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मेन साइड ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म के कितने साइड है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन साइड जो ऑथेंटिक है, जिसमें मेटाबॉलिज्म मोस्टली होता है। पहला तो होता है लीवर, जिसको हम प्राइमरली ऑर्गन्स के नाम से जानते हैं, किसमें, ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंदर में। ठीक है, दूसरा ये है, अदर में आ जाते हैं, इंटेस्टाइन्स में भी मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन बहुत कम होता है। किडनी भी है, लंग्स भी है और प्लाज्मा भी है, इनमें भी होते हैं। एंड देन हम बात करेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है कि कन्वर्ट करता है लिपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक मेटाबोलाइट में। अब लिपोफिलिक ड्रग क्या है, लिपोफिलिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, लिपोफिलिक लिपिड उसमें पाया जाता है, फैट सोल्यूबल ड्रग होते हैं, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, हाइड्रोफिलिक मेटाबॉलिज्म में, आसानी से जो कि एक्सक्रेशन हो जाता है, बाहर हो जाता है। दूसरा है यहाँ पे फैसिलेट एक्सक्रेशन बाय यूरिन, इसमें ये फैसिलिटी होती है कि एक्सक्रेशन यानी एलिमिनेट होता है यूरिन के माध्यम से और बाइल के माध्यम से। ध्यान देंगे, यूरिन और बाइल के माध्यम से क्या हो जाता है, एक्सक्रेशन हो जाता है। इन एक्टिवेट ड्रग्स मोस्ट केसेस में होता है, यहाँ पे समटाइम एक्टिवेट प्रोडक्ट भी हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जनरल प्रिंसिपल क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म का, इसका जनरल प्रिंसिपल क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म का देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ड्रग मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इज द बायोकेमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी प्राइमरली डिजाइन टू कन्वर्ट लिपोफिलिक यानी फैट सोल्यूबल कंपाउंड्स इनटू मोर हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर सोल्यूबल मेटाबोलाइट दैट कैन बी इजीली एक्सक्रेटेड बाय द किडनी और बाइल्स, जो मैंने पहले बताया था वही यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि दूसरा कॉन्सेप्ट इसका है कि द जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म पैथवे आर वर्ल्ड ऑन टू मेन फेज। जो इसकी जनरल पैथवे है, ठीक है, मोस्टली दो फेज में डिवाइड हुआ है, जिसको हम बोलते हैं फेज वन और फेज टू। फेज वन को मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं और फेज टू को कंजुगेशन बोलते हैं, इतना याद रखना है। बीच एम टू डीएक्टिवेट ड्रग, इनका एम क्या होता है, इनका एम ये होता है कि जो डीएक्टिवेट ड्रग है, ठीक है, और इन सम केसेस एक्टिवेट प्रो ड्रग हैं, उनको क्या करना, या फिर मॉडिफाई करना या फिर कंजुगेट करना। ध्यान देंगे। अब देखिए कुछ डायग्राम फ्लो के माध्यम से हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी ड्रग खाते हैं, कोई भी दवा खाते हैं, जिसको हम टेबलेट कैप्सूल्स एटीसी कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लीवर होता है, ये क्या है, लीवर है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब इसी लीवर से मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एक साइड में होता है फेज वन, क्या होता है, एक साइड में हो जाता है फेज वन, ये क्या है, फेज वन है, और यहाँ पे फेज टू है।
फेज 1 में एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है, याद रखेंगे, और फेज 2 में डिटॉक्सिफिकेशन पैथवे होता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन पैथवे क्या है बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि एंजाइमेटिक की प्रोसेस में जो फेज 1 होता है उसमें ऑक्सीडाइज्ड मेटाबोलाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज्ड मेटाबॉलिज्म, जो कि मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये होता ही होता है। फेज 2 में डिटॉक्सिफिकेशन यानी जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन है उसे एलिमिनेट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं फ्रॉम द बॉडी के माध्यम से। ठीक है, इसके साथ साथ अब यहाँ पे देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्स मतलब टॉक्सिक मटेरियल। ठीक है, टॉक्सिक को क्या करता है? एलिमिनेट करता है। फेज 1 और फेज 2 जो है, यहाँ पे देखिए फेज 1 जो फेज 2 है इसमें भी पैथवे आकर के यहाँ से यहाँ भी बाहर हो जाती है, लेकिन साथ में यहाँ पे एक्टिव मेटाबोलाइट होता है और यहाँ से बाहर क्या हो जाता है? टॉक्सिसिटी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, याद रखेंगे। इस फ्लो चार्ट का स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगला क्या है, इसके पार्ट्स क्या है। पहला तो हम देखेंगे फेज 1 रिएक्शन किसे कहते हैं। फेज 1 रिएक्शन का फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम इसे? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन कह सकते हैं। और फेज 1 रिएक्शन को दूसरे नाम में हम जानते हैं मॉडिफिकेशन। याद रखेंगे, क्या नाम जानते हैं? मॉडिफिकेशन रिएक्शन के नाम से भी याद रखते हैं, याद रखेंगे। मॉडिफिकेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन होता है कि फेज 1 रिएक्शन आर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन इन विच ड्रग अंडरगो, इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है और हाइड्रोलिसिस होता है टू इंट्रोड्यूस और एक्सपोज फंक्शनल ग्रुप। ये क्या करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को एक्सपोज करता है, इंट्रोड्यूस करता है, सच एस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एमीन ग्रुप और एसएच ग्रुप जो है उसके देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स पोलैरिटी, और क्या करता है? पोलैरिटी को इंक्रीज करता है। इसमें एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है, उस एंजाइम का नाम होता है साइटोक्रोम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं साइटोक्रोम P450। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में भी यहाँ पे जान लेते हैं C/P450 सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है कि लार्ज क्रूसियल सुपर फैमिली ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम होती है, जो कि प्राइमरली फाउंड इन द लीवर में पाई जाती है। मोस्टली कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। ये क्या करती है? ऑक्सीडाइज्ड फॉरेन सबस्टेंस को कर देती है, जो कि जिनोबायोटिक्स के नाम से जानी जाती है, और जो डिटॉक्सिफाई एंड द रिमूव फ्रॉम द बॉडी, जो डिटॉक्सिफाई मटेरियल्स होते हैं ना उसे बॉडी से रिमूव कर देती है, यानी जहरीले टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकाल देती है। जो कि मेटाबॉलिज्म होता है मोस्टली 80% टू 90% ऑफ ड्रग का होता है, लेकिन प्लेइंग अ सेंट्रल रोल इन द ड्रग एफिकेसी, टॉक्सिसिटी एंड इंट्रैक्शन किसके माध्यम से किया जाता है? इस एंजाइम के माध्यम से। एंजाइम का नाम है साइटोक्रोम P450, दैट मीन्स हम इसको बोलते हैं C/P450। इतना तो बन जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या और है। टाइप ऑफ फेज 1 रिएक्शन कितने टाइप से होते हैं? इसमें मैंने बताया था ना, दो टाइप से। पहला तो होता है ऑक्सीडेशन, दूसरा होता है रिडक्शन, तीसरा होता है हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन में होता है हाइड्रोक्सिलेशन और डी एल्काइलेशन। ये क्या है? पार्ट्स हैं। अब हम पहली बात करेंगे कि इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? ऑक्सीडेशन मेटाबॉलिज्म क्या है ये जानेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच अ ड्रग अंडरगोज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यूजुअली कैटालाइज्ड बाय C/P450 एंजाइम्स। यानी कहने का मतलब ऑक्सीडेशन में होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यूजुअली कैटालाइज्ड बाय C/P यानी साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ठीक है, अब इसमें भी दो टाइप से होते हैं ऑक्सीडेशन। पहला तो इसमें भी दो टाइप से था। ऑक्सीडेशन क्या होता है? पहला तो होता है हाइड्रोक्सिलेशन, ये मैंने पहले बताया था। क्या होता है? हाइड्रोक्सिलेशन पहला टाइप। और दूसरा टाइप था डी एल्काइलेशन, डी एल्किलेशन। हम सबसे पहले देखेंगे कि हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, इसके बाद डी एल्किलेशन जानेंगे। अब हाइड्रोक्सिलेशन की बात हो रही है तो हाइड्रोक्सिलेशन में हम एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन जानेंगे।
दूसरा एरोमेट्रिक हाइड्रोक्सिलेशन। तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानेंगे। तो पहला हम देखेंगे, देखिए अब डी एल्काइलेशन की बात हो रही है तो एन डी एल्काइलेशन, ओ डी एल्काइलेशन ए होते हैं, ठीक है। अब हम पहला बात करेंगे कि यहाँ पे एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन क्या है। देखिए एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एलिफेटिक कार्बन चेन is replaced by a hydroxyl group कन्वर्टिंग हाइड्रोकार्बन इनटू अल्कोहल। कहने का मतलब इसमें ये है कि जो हाइड्रोजन एटम होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एलिफेटिक में, उस एलिफेटिक कार्बन को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कन्वर्ट करके हाइड्रोकार्बन को किसमें चेंज कर दिया जाता है, अल्कोहल में। जैसे देखिए एल्कीन से क्या बनाया जाता है, अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एलिफेटिक है, यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ से एक H को रिप्लेस करके H को रिप्लेस किया जाएगा, यानी वन हाइड्रोजन हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोजन एटम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा एलिफेटिक का कार्बन चेन में से, इस कार्बन चेन में से, यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, OH ग्रुप में। जैसे एक को हटाया, यहाँ पे दो बचे, यहाँ पे ए बच गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बताते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ए है। इसमें हम प्रोसेस किसके साथ करते हैं, C/P450 के साथ प्रोसेस हो रहा है। तो अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, कहाँ से, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, दो हाइड्रोजन बचेगा। अभी तक हम यहाँ पे जैसे नोट डाउन करते हैं इसको, ठीक है, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे CH2। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकला उसको कन्वर्ट किस में कर दे रहा है, OH ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। तो ए होता है कि कोई भी एल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 है, 4 कार्बन का है, यहाँ पे क्या होगा, एन ब्यूटेन होगा। ये क्या है, एन ब्यूटेन है, और इसको ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट कर दिया है, किसमें, ब्यूटेनॉल में कन्वर्ट कर दिया है, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये एग्जाम्पल था, याद रखिएगा। अब चलते हैं कि इसमें दूसरा क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे देखिए इथाइल ग्रुप को अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट किया, ठीक है। वो सब अलग बात है जो कि मैंने पहले बता दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन क्या है। एरोमेटिक मीन्स वही सेम प्रोसेस रहेगा, एरोमेटिक यहाँ पे रिंग आ जाएगी, एरोमेटिक रिंग रहेगी। बाकी तो डेफिनेशन तो सेम है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम वहां से भी रिप्लेस होगा। जैसे देखिए सेम प्रोसेस है कि यहाँ पे क्या है, बेंजीन है, ठीक है। लाइक दैट यहाँ पे सपोज एरोमेटिक रिंग क्या है, बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन में से यहाँ से क्या किया, फिनॉल में कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया फिनॉल में। अब कहेंगे कि ए कैसे हुआ, भाई साहब एक ही हाइड्रोजन को तो रिप्लेस किया है। जैसे यहाँ पे देखिए आ, ए है ना, आ, इसको मैं हटाता हूँ अभी। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर लगभग लगभग कुछ इस तरह से होता है, ए ए, और यहाँ पे हर जगह क्या होता है, एच निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो किसी एक एच को रिप्लेस करके यहाँ पे ओ एच का फॉर्म कर ले, तो ए क्या बन गया, फिनॉल ग्रुप बन जाएगा। एग्जाम्पल बेंजी टू फिनॉल फॉर्मेशन। मैंने पहले बताया एनडीएल्काइलेशन क्या है, कि एनडीएल्काइलेशन इज एन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन इन विच एल्किल ग्रुप, क्या है, एनडीएल्काइलेशन एक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है इन विच एल्किल ग्रुप इज रिमूव, एल्किल ग्रुप से क्या किया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है फ्रॉम ए नाइट्रोजन एटम्स, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन्स एंड एन एल्डिहाइड। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल हमारे पास है, ठीक है। एन मतलब एन डी एल्काइलेशन, डी मतलब याद रखिएगा डिलीट करना, किसको, एल्किल ग्रुप में से, ठीक है। एल्किल ग्रुप में से एल्किल को डिलीट करना है एन वाले सिस्टम से। तो यहाँ पे क्या है, एल्किल ग्रुप है, ये क्या है, एल्किल है, ठीक है। और ये एन पोजीशन वाला है, तो इसको क्या करना है, यहाँ से इसे डिलीट कर देता है।
डी यानी डिस्ट्रॉय यानी डिलीट कर देना, ठीक है। जब इसे डिलीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे सपोज यहाँ पे डिलीट करेगा तो यहाँ पे बनेगा क्या, एल्डिहाइड। क्या बनेगा, एल्डिहाइड। देखिए एल्डिहाइड बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बन लेगा, एमीन बना लेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन, भाई साहब यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो एक ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि वही होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन ऐड होंगे। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ठीक है। सेम और है ओडीएल का इलेशन, वो पोजीशन से हटेगा, ठीक है। जैसे ओडीएल का इलेशन, एल्किल ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम एन ऑक्सीजन एटम आइदर टू फॉर्म एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। फॉर एग्जांपल एल्कोहल से एल्डिहाइड बना, इथर एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, जैसे ए है, ठीक है। तो इसको यहाँ से क्या करना है, डिलीट करना है और इसे कन्वर्ट कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। और जैसे ही यहाँ से किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच क्या बन जाएगा, यहाँ पे एल्कोहल बन जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। ये तो ओडीएल का रिलेशन था, ये भी बन जाएगा, इजिली है। यहाँ पे कोई भी आप रिंग ले सकते हैं, लॉन्ग चेन ले सकते हैं, कोई भी ड्रग ले सकते हैं। सिंपल सी आप कोई भी एक ड्रग ले सकते हैं, ड्रग की बात हो रही है तो ड्रग रहेगा आर के जगह पे, ठीक है। अब देखिए, अब आता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में होता क्या है, सेम प्रोसेस वही है। ऑक्सीजन रिएक्शन में जो होता था उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सच एस नाइट्रो एजो एंड कार्बोनाइल मोर रिड्यूस फ्रॉम लाइक एमीन्स और एल्कोहल। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एमीन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए कि आर है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप। क्या बोलेंगे, नाइट्रो ग्रुप। ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। जब रिडक्शन रिएक्शन होती है तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, रिडक्शन होगा तो इसको रिमूव करेगा इस ऑक्सीजन को, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एमीन ग्रुप बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एमीन आ जाएगा। ध्यान देंगे ये क्या हो गया, एमीन है। उस तरह से था, ठीक है। कोई भी रिंग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाइड्रोक्सिलेशन क्या है, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेशन की बात करेंगे तो हाइड्रोक्सिलेशन इज एन मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विच ड्रग molecules is claimed by the addition of water breaking bond such as ether और amides linkage। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोलिसिस दो टाइप से होता है। पहला तो ईस्टर हाइड्रोलिसिस और दूसरा एमाइड हाइड्रोलिसिस। हम सबसे पहले बात करेंगे ईस्टर हाइड्रोलिसिस की, ठीक है। ये भी दो टाइप से होता है, एक तो होता है ईस्टर हाइड्रोलिसिस और दूसरा एमाइड हाइड्रोलिसिस। पहले हम बात करने वाले हैं ईस्टर की। देखिए ईस्टर हाइड्रोलिसिस इज एंजाइमेटिक cleavage of an ester bond by water to form carboxylic acid and alcohol। कहने का मतलब कि कोई भी एक इथर ग्रुप होगा, ठीक है। कोई भी एक क्या हो जाएगा, इथर ग्रुप हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आर ओ सॉरी, बाई मिस्टेकली हो गया है। हाँ, मैं देखता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या है, आर है, ठीक है, सी ओ ओ और यहाँ पे आर डैश है, ठीक है। ये हमारे पास एक इथर ग्रुप है। जब इसमें इथर के साथ बॉन्ड किया जाता है, क्या, वाटर बॉन्ड मतलब जोड़ना, ठीक है, H2O वाटर जोड़ा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेज में, क्या हो जाएगा, स्ट्रेज एंजाइम हो जाएगा, स्टेरेज एंजाइम। ध्यान देंगे क्या होगा, स्ट्रेज एंजाइम होगा। तो यहाँ पे एक वर्ड है क्लैब्ड। क्लैब्ड मतलब होता है स्प्लिट। क्या होता है, स्प्लिट। स्प्लिट मतलब क्या होता है पता है, स्प्लिट का मतलब होता है कट करना, ठीक है, क्लैब्ड करना, ठीक है, तोड़ना, डिवाइड करना। क्या करना, डिवाइड करना, याद रखेंगे।
तो इसको यहाँ से क्या कर देगा कि ए डिवाइड कर देगा, यहाँ से इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। उस कंडीशन में, ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है, इसके पास चला जाएगा, इसके पास, तो यहाँ पे क्या बचेगा, RCOOH। और उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बचेगा, OH, और एक इसके साथ कन्वर्ट हो जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा ROH। तो देखिए ये क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे एल्कोहल हुआ, और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ। सेम एग्जांपल में हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखिए स्ट्रेज में ए हुआ, ठीक है, बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि एमाइड हाइड्रोलिसिस क्या है। सेम प्रोसेस वही है कि एमाइड हाइड्रोलिसिस इज द एंजाइमेटिक क्लेवेज ऑफ एन एमाइड्स बॉन्ड बाय वाटर टू प्रोड्यूस अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमोनिया और एन एमाइड, ठीक है। सेम इसमें एग्जांपल देख लीजिए कि इसको भी क्या करेगा, क्लेवेज्ड करेगा, ठीक है। यहाँ से एमाइडेज होगा, यहाँ पे क्या होगा, एमाइडेज होगा। जब एमाइडेज होगा तो यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ, सॉरी, इसके साथ शिफ्ट नहीं होगा, ये समझिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो थोड़ा सा अपोजिट हो रहा है कि यहाँ का जो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा किसके साथ, इसके साथ, और यहाँ से एमाइड क्या हो जाएगा, क्लैब्ड हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे NH2 था, यहाँ से एक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3, जिसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ बचेगा OH, क्या बचेगा, OH, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, RCOOH कंबाइन हो जाएगा A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये कुछ था एमाइड हाइड्रोलिसिस।